नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आपने कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप या वेबसाइट हमेशा कैसे चलती रहती है, चाहे कितना भी ट्रैफिक आ जाए? उसके पीछे का सीक्रेट है डिजिटल रेजिलियंस। ये सिर्फ कोई फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि उन स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन है जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स को हेल्दी रखती हैं और डेटा को सेफ। तो चलिए, इसके पर्दे के पीछे क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। स्क्रीन पर ये एरर मैसेज देखो। किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है आपका डेटाबेस करप्ट हो चुका है और इस एक एरर से पूरा बिजनेस लिटरली अचानक रुक सकता है। स्टेक्स बहुत हाई हैं। अब एक दूसरी तरह की डिजास्टर देखो। सोचो आपने मार्केटिंग में लाखों रुपए लगाए। मेटा एड्स दिखा रहा है 150 सेल्स, गूगल एनालिटिक्स बोल रहा है सिर्फ 100 और आपके सर्वर लॉग्स में 180 है। अब बताओ, जब आपका डेटा ही आपस में मैच ना करे तो आप सही बिजनेस डिसीजन कैसे लेंगे? मार्केटिंग का पैसा बर्बाद और स्ट्रैटेजी गलत। समझ आ रहा है प्रॉब्लम कितना बड़ा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्लान क्या है? ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके हर पजल पीस को जोड़ेंगे। पहले समझेंगे कि सिस्टम्स फेल क्यों होते हैं। फिर ऑब्जर्वेबिलिटी की आर्ट से उन पर नजर रखना सीखेंगे। डेटा के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएंगे। डिजास्टर होने पर क्या करना है उसका प्लेबुक देखेंगे। और आखिर में एक ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो इन सब चैलेंजेस को झेल सके। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला चैलेंज, सिस्टम्स आखिर फेल क्यों होते हैं। हमने दो अलग अलग तरह के फेलियर देखे। एक जो जोर से आवाज करके क्रैश होता है, जैसे डेटाबेस करप्शन, और दूसरा जो चुपके से आपके डेटा को गलत कर देता है। दोनों ही बिजनेस के लिए खतरनाक हैं और इन्हीं को समझना हमारा पहला कदम है। तो ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं? अक्सर इनके पीछे इनविजिबल थ्रेट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं पर धीरे धीरे सिस्टम को खोखला कर देते हैं। जैसे स्टोरेज डिवाइस का अचानक फेल हो जाना, यूजर्स के एड ब्लॉकर्स, डेटा का गलत कॉन्फ़िगरेशन या ब्राउज़र की लिमिटेशंस। ये सब मिलकर हमारे डिजिटल सिस्टम्स की नींव को लगातार कमज़ोर करते रहते हैं। तो सॉल्यूशन का पहला पार्ट है ऑब्जर्वेबिलिटी। इसका मतलब है अपने सिस्टम्स के लिए एक वॉच टावर बनाना, जहां से हम सिस्टम की हेल्थ और यूजर बिहेवियर पर पूरी नजर रख सकें। पर ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेबिलिटी सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है। असली आर्ट है उस डेटा को समझने में, उसमें पैटर्न्स ढूंढने में। इससे आप आग लगने का इंतजार नहीं करते, आप धुआं उठते ही उसे पकड़ लेते हैं। यह है प्रोएक्टिव अप्रोच, ना कि रिएक्टिव। ये आगे के सारे स्टेप्स के लिए फाउंडेशन है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सर्वर मॉनिटरिंग टूल्स सिस्टम के वाइटल साइंस मॉनिटर जैसे होते हैं, जैसे ज़ैबिक्स और प्रोमेथियस। ज़ैबिक्स एक ऑल इन वन सोल्यूशन है जो सर्वर पर एजेंट इंस्टॉल करके डेटा पुश करता है। वहीं प्रोमेथियस एंड पॉइंट से डेटा पुल या स्क्रैप करता है, जो क्लाउड नेटिव ऐप्स के लिए बेस्ट है। दोनों का अप्रोच अलग है पर मकसद एक ही है, सिस्टम की हेल्थ पर नजर रखना। तो यूजर डेटा की एक्यूरेसी कैसे ठीक करें? यहाँ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। क्लाइंट साइड ट्रैकिंग यूजर के ब्राउजर पर डिपेंड करता है, इसलिए एड ब्लॉकर्स उस डेटा को ब्लॉक कर देते हैं। याद है शुरुआत में हमने सेल्स डेटा का मिसमैच देखा था, वो इसी वजह से होता है। इसका सॉल्यूशन है सर्वर साइड ट्रैकिंग, जो डेटा को सीधे सर्वर से कैप्चर करती है, ब्राउजर की सभी लिमिटेशंस को बाईपास करके। इससे आपको 100% एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा मिलता है। ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम्स को मॉनिटर करना सीखा, पर क्या हो अगर प्रॉब्लम आ ही जाए? उसके लिए हमें चाहिए एक सेफ्टी नेट, एक सॉलिड बैकअप स्ट्रैटेजी। चलिए, आपके डेटा के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं। आप एक्टिव हो ना? सबसे पहले ये गोल्डन रूल याद रखिए, द 3-2-1 रूल। इसका मतलब है आपके डेटा की कम से कम 3 कॉपीज होनी चाहिए, 2 अलग अलग मीडिया टाइप्स पर, जैसे एक लोकल हार्ड ड्राइव और एक क्लाउड पर, और उसमें से एक कॉपी हमेशा ऑफ साइट यानी किसी दूसरी जगह पर। यह सिंपल लगता है पर इतना पावरफुल है कि ये आपको आग, चोरी या सिस्टम फेलियर हर चीज से बचा सकता है। इसको नोट किया? इसको ना एक वीडियो गेम की तरह सोचो। फुल बैकअप आपकी गेम की मेन सेव फाइल है।
इंक्रीमेंटल बैकअप में आप हर छोटे चेक पॉइंट पर सेव करते हैं। ये फास्ट है, पर गेम रिस्टोर करने के लिए आपको हर चेक पॉइंट को लाइन से लोड करना पड़ेगा। डिफरेंशियल बैकअप हर बार आपकी मेन सेव फाइल को अपडेट करता है। ये सेव होने में थोड़ा टाइम लेता है, पर गेम को रिस्टोर करने के लिए आपको बस एक फाइल लोड करनी पड़ती है। तो इंक्रीमेंटल जल्दी बनता है, पर रिस्टोर में टाइम लगाता है, और डिफरेंशियल बनने में टाइम लेता है, पर रिस्टोर फास्ट होता है। समझ आया दोनों का फर्क? क्लियर है या कंफ्यूज हो? पहले बैकअप्स फिजिकल टेप्स पर होते थे जो फेल हो सकते थे और उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। आज हमारे पास AWS S3 और ग्लेशियर जैसे मॉडर्न क्लाउड स्टोरेज हैं। ये हाईली रिलायबल, सस्ते और ज़रूरत के हिसाब से स्केलेबल हैं। फिजिकल मीडिया का झंझट ही खत्म। ठीक है, अब उस मोमेंट की बात करते हैं जिसका डर सबको होता है, जब डिजास्टर हो चुका है और डेटाबेस करप्ट हो गया है। ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं है, एक क्लियर काम प्लेबुक फॉलो करना है। फोकस बना हुआ है। सबसे पहले ये जानो कि क्या नहीं करना है। पैनिक में लिए गए डिसीजन सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं। डेटाबेस को डिटैच या SQL सर्विस को रीस्टार्ट करने की गलती बिल्कुल मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अनजाने में सीधे रिपेयर कमांड मत चलाना। रिपेयर एक आखिरी उपाय है जो डेटा लॉस कर सकता है। ये पॉइंट्स नोट किए? अभी स्किप तो नहीं कर रहे ना? सही प्रोसेस ये है, पहले CheckDB जैसे टूल से इंटेग्रिटी चेक करो ताकि डैमेज का पूरा स्केल पता चले। फिर देखो कि करप्शन रिबिल्डेबल इंडेक्सेस में है या एक्चुअल डेटा में। अगर आपके पास क्लीन बैकअप है तो सीधा वहां से रीस्टोर करो। ये सबसे सेफ तरीका है। और रीस्टोर के बाद एक टेस्ट एनवायरनमेंट में सब कुछ वेरीफाई करना मत भूलना। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? सोचो, ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? सीरियसली सीख रहे हो ना? तो हमने मॉनिटरिंग, बैकअप और रिकवरी, इन तीनों पिलर्स को समझ लिया है। अब इन सब को जोड़कर बनता है एक ट्रूली रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इस सब का सबसे जरूरी कंक्लूजन देखते हैं। यही है सबसे बड़ा टेक अवे। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि फेलियर कभी होगा ही नहीं। फेलियर तो आएगा ही, फॉर श्योर। असली रेजिलियंस इस बात में है कि आप हर फेलियर से कितनी जल्दी और इफेक्टिवली रिकवर कर पाते हैं। इसलिए फोकस 100% प्रिवेंशन पर नहीं, बल्कि 100% रिकवरी पर होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल, आपका डेटा ही आपका बिजनेस है। हमने आज जो भी डिस्कस किया, ऑब्जर्वेबिलिटी, बैकअप, द 3-2-1 रूल, डिजास्टर रिकवरी, क्या ये सब आपके सिस्टम में है? सोचिएगा जरूर। क्या आपका डेटा आने वाले डिजास्टर के लिए तैयार है? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।